फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ शमूएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 12, पद संख्याएं 1 से 7, 10 से 17 तक। प्रभु ने नातान को दाऊद के पास भेजा। नातान ने उसके पास आकर कहा, एक नगर में 2 व्यक्ति रहते थे, एक धनी था और दूसरा दरिद्र। धनी के पास बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे। दरिद्र के पास केवल एक छोटी सी भेड़ थी जिसे उसने खरीदा था। वह उसका पालन पोषण करता था। वह भेड़ उसके यहाँ उसके बच्चों के साथ बड़ी होती जा रही थी। वह उसकी रोटी खाती, उसके प्याले में पीती और उसकी गोद में सोती थी। वह उसके लिए बेटी के समान थी। किसी दिन धनी के यहाँ एक अतिथि पहुंचा। धनी अपने यहाँ आए हुए यात्री को खिलाने के लिए अपने पशुओं में से किसी को भी लेना नहीं चाहा, बल्कि उसने दरिद्र की भेड़ छीन ली और उसे पकाकर अपने अतिथि के लिए भोजन का प्रबंध किया। दाऊद का क्रोध उस मनुष्य पर भड़क उठा और उसने नातान से कहा, जीवंत प्रभु की शपथ, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया वह प्राण दंड के योग्य है। वह भेड़ का 4 गुना दाम चुका देगा, क्योंकि उसने ऐसा निर्दय काम किया है। इस पर नातान ने दाऊद से कहा, वह व्यक्ति तुम ही हो, इसलिए आज से तलवार तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तुमने मेरा तिरस्कार किया और उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारे अपने घर से तुम्हारे लिए विपत्ति उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी पत्नियों को ले जाकर तुम्हारे पड़ोसी को दे दूंगा, जो खुले आम उनके साथ रमन करेगा। तुमने गुप्त रूप से यह काम किया, मैं समस्त इस्राएल के सामने प्रकट रूप से यह करूंगा। दाऊद ने नातान से कहा, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। इस पर नातान ने दाऊद से कहा, प्रभु ने तुम्हारा यह पाप क्षमा कर दिया है। तुम नहीं मरोगे, किंतु तुमने इस काम के द्वारा प्रभु का तिरस्कार किया, इसलिए तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होगा वह अवश्य मर जाएगा। इसके बाद नातान अपने घर गया। प्रभु ने उस बच्चे को मारा जिससे उरिया की पत्नी ने दाऊद के लिए उत्पन्न किया था, और वह बहुत ही बीमार पड़ा। दाऊद ने बच्चे के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उसने कुछ भी नहीं खाया और वह अपने शयन कक्ष जाकर रात में भी भूमि पर सोता रहा। दरबार के वयोवृद्धों ने उससे अनुरोध किया कि वह भूमि पर सोना छोड़ दे, किंतु उसने उनकी बात नहीं मानी और उनके साथ भोजन करना अस्वीकार किया।
यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न हटा। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं विरोधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मुझे बचा और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। हे प्रभु तू मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। जय घोष हालेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 35 से 41 तक। उसी दिन संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावत उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थी कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ शमूएल के दूसरे ग्रंथ से है। अध्याय 12 से हमने सुना कि नबी नातान ने जाकर राजा को एक दृष्टांत सुनाया। उसका तात्पर्य यह था कि राजा ने घोर पाप किए हैं। आगे नबी ने ईश्वर का यह संदेश सुनाया, अब से तलवार तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं होगी। मैं तुम्हारे अपने घर से तुम्हारे लिए विपत्ति उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी पत्नियों को ले जाकर
तुम्हारे पड़ोसी को दे दूंगा। दाऊद ने नातान से कहा, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। इस पर नातान ने दाऊद से कहा, प्रभु ने आपका पाप क्षमा कर दिया है, आप नहीं मरेंगे, किंतु आपने इस काम के द्वारा प्रभु का तिरस्कार किया है, इसलिए आपको जो पुत्र उत्पन्न होगा वह अवश्य मर जाएगा। हम जानते हैं कि उसी के अनुसार दाऊद का बेटा जो उरिया की पत्नी से जन्म लिया था वह मर गया। तो आज के पहले पाठ के द्वारा ईश्वर हमको सिखाता है कि हमें पापों से दूर रहना है। पाप का परिणाम भयंकर है। याद रखें, उस समय यीशु नहीं मरे थे, इसलिए पाप का परिणाम दाऊद को भोगना पड़ा। संत पौलुस हमको सिखाते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है। हमारे पापों के कारण यीशु मरे, इसलिए हम लोग सब बच जाते हैं। दाऊद के जमाने में दाऊद को अपने पापों का परिणाम भोगना पड़ा। अब भी यीशु हमको सिखाते हैं, पापों से दूर रहें, पवित्र जीवन बिताए। यीशु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। हम यीशु के साथ रहकर पवित्र जीवन बिताए, ईश्वर की संतान का जीवन बिताए। यह ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की योजना है। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार से हैं। अध्याय 4 पदसंख्याएं 35 से 41 तक हमने एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में सुना। आज के पवित्र वचनों को समझने के लिए हमें मन में रखना है कि इस सुसमाचार की शुरुआत में संत मार्कुस ने लिखा है, ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। वे दिखाना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं कि यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह है। तो आज के पाठों के पहले यीशु ने नाव में बैठकर लोगों को दृष्टांत सुनाया, ईश्वर के राज्य के बारे में समझाया। आज के पाठ के आगे भी यीशु कार्यों के द्वारा दृष्टांत समझाते हैं। पैराबल इन एक्शन, इसी तरह अंग्रेजी में कहा जाता है। ये घटनाएं, आने वाली 4 महत्वपूर्ण घटनाएं दृष्टांत के रूप में है। महत्वपूर्ण घटना के द्वारा यीशु हमको बड़े बड़े रहस्यों को सिखाते हैं। तो आज की घटना प्राकृतिक प्रकोप के बारे में है। उससे हम लोग डरते हैं। मनुष्य 4 विशेष घटनाओं से या समस्याओं से डरते हैं। पहला है प्राकृतिक प्रकोप। आदि मनुष्य ने प्रकृति को देखकर डर के मारे बलि चढ़ाई। भयंकर आंधी तूफान या बारिश या बिजली कड़कते समय वे डर जाते थे। बाढ़ के समय, तूफान के समय वे डरते थे। उसी तरह शैतानी हरकत से मनुष्य डरते हैं। तो अगली घटना में यीशु शैतान को निकालते। तीसरे डर का कारण है मनुष्य की बीमारी। विशेषकर भयंकर बीमारी से लोग डरते हैं। चौथा कारण है मृत्यु। कोई मरने के लिए नहीं चाहता है। इन 4 मौकों पर यीशु ने उन सबों पर विजय पाई है। तो आज के सुसमाचार में प्राकृतिक प्रकोप है।
इसके बारे में हम लोग ध्यान दें। सबसे पहले यीशु ने कहा अपने शिष्यों से, हम उस पार चले। हमने पढ़ा था कि दिन भर यीशु प्रवचन दे रहे थे, सुसमाचार सुना रहे थे। थके मांदे यीशु क्यों उस पार चले जाना चाहते हैं? आने वाली घटना से पता चलता है यीशु वहां जाकर, गैर यहूदियों के इलाके में जाकर शैतान को दूर करना चाहते, और जो व्यक्ति शैतान के प्रकोप में था उसको सुसमाचार के प्रचारक बनाकर भेजना चाहते हैं। इसलिए यीशु उस पार जाना चाहते हैं। और साथ साथ हम याद रखें, दिन भर प्रवचन देने के कारण यीशु थके मांदे थे। तकिया लगाकर यीशु सो रहे थे। हम जानते हैं पुराने जमाने की नावें वो छोटी छोटी नावें थी और उसमें जगह कम है, फिर भी यीशु उस थकावट के कारण सो रहे थे। दूसरा कारण यह होगा कि यीशु अपने शिष्यों को सिखाना चाहते हैं कि हर समस्या में प्रभु पर, पिता ईश्वर पर भरोसा रखकर यीशु सोते थे। हमको भी उसी तरह निश्चिंत रहना है। वर्षों बाद यीशु से सीखने के कारण पौलुस और पेतरुस सब निश्चिंत रहते थे, मरने के लिए भी तैयार थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 12 में हम लोग पढ़ते हैं कि दूसरे दिन पेतरुस की हत्या होगी, लेकिन पेतरुस निश्चिंत सो रहे हैं। कहां से इसी तरह सोने के लिए सीखा? पेतरुस ने यीशु को देखा। विषम परिस्थिति में, प्राकृतिक प्रकोप में भी यीशु अपने पिता ईश्वर पर भरोसा रखते हुए सो रहे थे। उसी तरह पौलुस ने, उसी तरह यीशु के सब शिष्यों ने सीखा। विषम परिस्थिति में पिता ईश्वर पर, यीशु पर और पवित्र आत्मा पर भरोसा रखकर सो सकते हैं। संत पौलुस कहते थे, जीना है तो यीशु, मरना है तो उनकी पूर्ण प्राप्ति। मरने के लिए नहीं डरते थे। आगे हम पढ़ते हैं कि पानी सब आने के कारण, आंधी तूफान के कारण नाव पानी से भर रहा था। शिष्यों ने यीशु को जगाकर कहने लगे, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? शिष्य लोग हर रोज मछली मारने जाते थे। वे अच्छी तरह समुद्र के बारे में जानते थे, तैरना जानते थे, फिर भी अब वे डर गए। तब यीशु जागे। यीशु ने वायु को डांटा, समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। तो वायु मंद हो गई और समुद्र शांत हो गया, पूर्ण शांति छा गई। तो आगे की घटना जो है, शैतान को निकालने वाली घटना को लेकर हम एक सवाल कर सकते हैं, क्यों यह झंझावत, क्यों इतनी आंधी तूफान? क्योंकि शैतान को मालूम था कि यीशु उनको हराने जा रहे हैं। शैतानी प्रकोप है और यीशु शैतान को आदेश देते हैं, वायु को डांटते हैं, समस्या को डांटते हैं और वायु मंद हो गई, बंद हो गई, पूर्ण शांति छा गई। तो इस विषम परिस्थिति में यीशु हमको क्या सिखाते हैं? शैतान को आदेश देना है, शैतान को डांटना है, शैतानी हरकत को बंद करने के लिए यीशु आए हैं। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में लिखते हैं, ईसा मसीह क्यों आए हैं? यीशु मसीह शैतान के कार्य समाप्त करने आए हैं। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। शैतान को मालूम था
कि यीशु आने वाले हैं, इसलिए शैतानी प्रकोप, लेकिन यीशु को कोई हरा नहीं सकता है। उल्टा यीशु ने उस समुद्र को शांत कराया। यीशु 2 सवाल पूछते हैं अपने शिष्यों से, शांति आने के बाद क्यों डरते हो? तुम लोग क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? तो विश्वास, एक साइड में एक तरफ विश्वास, दूसरे साइड में दूसरे तरफ डर। विश्वास के अभाव में हम डर जाते हैं। क्यों हम लोग डरते हैं? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास नहीं है। जो विश्वास का वरदान पा चुका है उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें डर नहीं है। डर और विश्वास एक साथ नहीं जा सकते। यीशु हमको पूछते हैं, हम सबों से पूछते हैं, क्यों डरते हो? क्या अब तक तुम्हें विश्वास नहीं है? वास्तव में हम लोगों को उतना विश्वास नहीं है, हमारा विश्वास कमजोर है। हवा, पानी, समुद्र, आंधी, तूफान सब यीशु को जानते हैं, यीशु की भाषा जानते हैं। और हम लोग, मनुष्य लोग, यीशु में विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास एक वरदान है। सबों को यह विश्वास का वरदान नहीं दिया जाता। तीतुस के नाम पत्र में हम लोग पढ़ते हैं, जो यीशु में विश्वास करता है उसको एक विशेष वरदान मिला है। जो वचन सुनता है, जो प्रार्थना करता है, जो स्वर्गीय रहस्यों का चमत्कार सब देखता है, वो सब विश्वास की कृपा पाते हैं। और यीशु हमसे पूछते हैं, क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? तो शिष्य लोग आपस में कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं, वायु और समुद्र भी इनको पहचानते हैं। हम पहचानने में असमर्थ हैं। आखिर यह कौन है? याद रखें, संत मार्कुस उनको याद दिलाते हैं या हमको याद दिलाते हैं, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु अभिषिक्त है, यीशु मुक्तिदाता है। और आने वाली हर घटना में, शैतान को निकालने की घटना में, रोगी को चंगा करने वाली घटना में, और एक मरी हुई लड़की को जीवन दान देने की घटना में, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु मालिक है। तो इन वचनों पर ध्यान देकर हम एक बुनियादी सवाल पूछ सकते हैं, आखिर यीशु इसी तरह एक घटना घटने के लिए क्यों देते हैं? याद रखें, इसी तरह की घटना नहीं है तो यीशु के शिष्य लोग और हम सब विषम परिस्थिति में क्या करें क्या न करें ऐसी बात नहीं जानेंगे। यीशु के साथ रहने वाले सब शिष्यों ने सीखा, हमारे गुरु ने हमको एक रास्ता बताया है, दिखाया है। हम विषम परिस्थिति से नहीं गुजरते तो जीवन के रहस्य पूरी तरह नहीं समझते। यीशु ने अपने शिष्यों को इसी तरह की घटनाओं के द्वारा बुनियादी रहस्यों को सिखाया। ईश्वर पर भरोसा रखो, यीशु पर भरोसा रखो। यीशु हर परिस्थिति में, हर विषम परिस्थिति में हमारे लिए रास्ता खोल देंगे। हमें विश्वास रखना है। तो आज के सारे वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि सबसे पहले हम पापों से दूर रहें, प्रभु यीशु के साथ रहें, प्रभु यीशु की ओर देखें। मुझे याद है बरसों पहले एक करिश्माई साधना के दौरान एक व्यक्ति मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया। उसने आत्महत्या करने के लिए कई बार प्रयास किया, उसमें भी वह विफल रहा। निराश उदास होकर मेरे पास आया
तो मैंने बाइबल खोली तो यह घटना मिली। मैंने इसको पढ़ने के लिए बताया, पढ़ करके सुनाया और उस व्यक्ति से पूछा कि आपके जीवन में, आपकी नाव में यीशु है? तो उन्होंने कहा हाँ। लेकिन आप इतना क्यों डरते हैं, क्यों निराश है, विश्वास नहीं है? तो मैंने पूछा आपकी नाव में यीशु क्या कर रहे हैं? मैंने उस व्यक्ति से कहा आप अपनी आंखें बंद कर देखिए यीशु कहाँ है। तो उस व्यक्ति ने आंख बंद करते हुए कहा मेरे नाव में यीशु सो रहे हैं। आप किसको देख रहे हैं? जीवन के संकटों पर, समस्याओं पर आप देख रहे हैं, आपकी दृष्टि उन सबों पर है। तो मैंने पूछा यीशु कहाँ है? तो उसका कहना था यीशु पीछे हैं। मैंने पूछा कोई उपाय है? थोड़ी देर के बाद मैंने देखा उसका चेहरा बदल रहा है, वो मुस्कुरा रहा है। तो उसने आंखें खोलकर मुझे बताया फादर, मैंने यीशु को पीछे छोड़ा था, वो सो रहे थे। मैंने अपने सामने मेरी समस्याओं को देखा, मैं चिंता करने लगा, मैं डरने लगा। अब मैंने समझ लिया मुझे मुड़ना है, मेरी दृष्टि प्रभु की ओर होनी है। तो उसने कहा आज तक मैंने यीशु को नहीं जगाया, यीशु की ओर नहीं देखा। और अंतिम में वो धन्यवाद देते हुए बड़ी खुशी खुशी वो चला गया। भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी हम यीशु को पीछे छोड़ते होंगे तो हमारे सामने हमारी समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं, आंधी तूफान हमको सताएंगे, हमको डराएंगे। हमें पीछे की ओर मुड़ना है, हमारे सामने यीशु को रखना है। यीशु हमारी रक्षा करेंगे, यीशु हमको रास्ता दिखाएंगे। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हम सबसे पहले पवित्र जीवन बिताए और यीशु के साथ रहे। यीशु के मार्गदर्शन के अनुसार हम लोग जीवन बिता सके। हमारे अंदर जो डर भय है उन सबों को दूर कर हमें विश्वास से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।